तो इनको इनके काम का पता चला, काम का पता चला। तो जब ये रास्ते में थी उसी समय ड्रोन से आपका इंटरव्यू लिया था राजन जी ने। और जब आप प्रतापगढ़ पहुँची, वहाँ स्नेह होटल में हम लोगों ने पहुँचाया तो उस अखबार को रखा गया और स्वागत के रूप में एक चौथाई पेज में वो आपका कवरेज था और उसकी इतनी चर्चा हुई। और ये भी बता दूँ कि भाई देखिए हर क्षेत्र में ईर्षा डाह है, तो अखबारों में भी है। अन्य लोगों ने पढ़ा कि कितना बढ़िया उन्होंने एक आलेख लिखा है एक विदुषी लेखिका के बारे में। तो कई लोगों ने हमारा कई बात समाचार नहीं छापा। तो ये है, देखिए हर अच्छी चीज़ में भी डाह होती है, ईर्ष्या होती है। तो ये राजन जी हैं और इनकी स्टोरी ऐसी कई संवेदनापूर्ण चीज़ें। एक अजन्मी बेटी का पत्र, अभी एक माँ ने आत्महत्या कर ली 3 बच्चों के साथ, उस पर इन्होंने उस घटना को इतना मर्मांतक वर्णन किया। कई घटनाओं का कोई भी ऐसी चीज़ बड़े संवेदनशील उसको ये शब्द देते हैं। तो कवि भी बहुत अच्छे हैं, कहा जाए तो बहुत इनके बारे में है। मैं चाहता हूँ कि अरे गोल्ड मिला शीर्षकों के ऊपर, जो शब्दों का चयन करते हैं उसके शीर्षक ऊपर राष्ट्रीय स्तर का जो है गोल्ड मेडल आपको मिला। नहीं रोका रहा हूँ, वो पुरस्कार देने वाले अब ये खोज कर रहे हैं कि गोल्ड से बढ़ करके क्या बात है भैया, भैया खड़े हो जाइए, जोरदार तालियां। हम लोगों की आन बान शान है भैया हमारे। कहाँ चालू करें? आज के इस गरिमापूर्ण समारोह के सम्मानित मुखर्जी मैम, आंदा जी और इस कार्यक्रम के आयोजक और सूत्रधार और प्रेरक हमारे गुरु जी। इस जनपद में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिदा जी हमारे बीच हैं, प्रख्यात समाज सेवी जिनका नाम हमारे मिलन जी को सुनने की बड़ी इच्छा है। कई बार आना हुआ लेकिन संयोग जी बेशक। ठंडा पानी है ना, ठंडा पानी का। हमारे संचालन कर रहे निगम जी की कई किताबें उसकी थोड़ी बड़ा विज्ञान को कैसे सरल साहित्य में लिखा जा सकता है बच्चों के लिए, समाज के लिए, मीना जी ने करके दिखाया। और हमारे उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब होम्योपैथी के क्या चिकित्सक प्रदान करके हमारे शिक्षाविद डॉक्टर राकेश भजिया जी, उनका बहुत अच्छा योगदान पूरे समाज में रहता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब विशिष्ट हैं, कुछ न कुछ सबके अंदर ऐसा हुनर है जिस पर बोलना हो तो काफ़ी समय उसमें लगे। हमारे प्रेम जी बैठे देखिए, शब्दों में कितना शब्द होते हैं।
किताबें हमने आपकी पढ़ी, बहुत प्रशंसा से बहुत भरे, बहुत अच्छा, आनंददायक है। आपकी मीडिया ज्योति भी देश दुनिया में भारत का नाम पूरा छाई हुई है वैश्विक पटल पर। हमारे भाई बेजोड़ साहित्यकार, हमारे सभी जिनको जिनका नाम मैं नहीं जानता उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। हमारी बहन जी बैठी हैं, आप सभी को समय को देखते हुए आज के अवसर पर सबसे पहले मैं सम्मानित गुरु जी को इसलिए बधाई दूंगा कि समाज के लिए जो साहित्य का वो योगदान दे रहे हैं, जो अनमोल रत्न समाज के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। लाइट आ गई क्या? आएगी खुद ही आ गई। बहुत विनम्र आग्रह के साथ मंच से साहित्य भूषण परम आदरणीय हरिलाल मिलन जी को आहूत करता हूँ। आप आए और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके बीच हैं प्रतापगढ़ की माटी के गौरव साहित्य भूषण हरिलाल मिलन जी। आइए। परमादरणीय हमारी सुप्रसिद्ध लेखिका एवं प्रोफेसर गोखले पीजी कॉलेज कोलकाता की विदुषी और उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों को स्थापित करने वाली आप आदरणीय डॉक्टर एस वी पांडा मुखर्जी जी और उनको प्रोत्साहन देने वाले, जैसा कि आपने कहा किसी के पीछे किसी का हाथ होता है, आदरणीय डॉक्टर सौमेंद्र कुमार जी और डॉक्टर शाहिदा जी जिनकी गजलें बहुत जो है प्रसिद्ध हैं और आज के हीरो नायक महानायक, नायक नहीं महानायक आदरणीय रम जी जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं। आपको भी संबोधित करते हुए और आदरणीय श्रीनाथ मौर्य सरस जी जो हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, कुंज बिहारी लाल मौर्य जी, त्रिपाठी जी जिनकी कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं और आदरणीय ओझा साहब जो मार्ग सुलभ करते हैं साहित्य का, समाज का, सबका। आपके कारण ही हम लोग जो है ये गौरवान्वित है इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम। और राजीव कुमार आर जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो लोकार्पण हुआ है किताब का, तो किताबें वास्तव में लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इस समय मीडिया वगैरह है, भविष्य में इसका क्या होगा, आभासी कार्यक्रम हो रहे हैं, भविष्य में किताबों का क्या होगा। तो बस 4 पंक्ति में ही, कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, गजल की दोहे की नदियां बहेगी, मुझे याद करता रहेगा जमाना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। आदरणीय बहुत छोटी सी बात है, कोरोना का समय था, मेरे यहाँ एक डॉक्टर हरभजन सिंह बहुत बड़े कहानीकार थे, उनसे हमने कहा कि यार मैं अपनी पुस्तकें भेजना चाहता हूँ, देश का कोई ऐसा विद्वान या विदुषी बताओ जिसके पास मैं अपनी किताबें भेजूं। तो कहे ठीक है। तो आपने पता दे दिया आदरणीय डॉक्टर एसपी जी का, तो मैंने अपनी किताब भेजी, एक किताब भेजी प्रत्यक्षता खंड का। तो आपने कहा क्या आप जो है और किताबें भेज सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल भेजेंगे। और उसके बाद महीने में 9 किताबें थी मेरी, उस समय मैंने भेज दिया। आप देखिए कि 3-4 महीने के अंदर आपने
उस पर लिख डाला और प्रकाशित भी हो गई, वर्ष के अंतराल में प्रकाशित भी हो गई। उन कृतियों को मैंने पूरे देश में भेज दिया और संयोग की बात यह है कि देश के विद्वानों ने जो है मेरे पते के हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी किताबें भेजी, आपके पास अंबार लग गया। अच्छा, और जो है उसी भी डॉक्टर रंग जी से परिचय हुआ और आपने भी पुस्तकें अपनी भेजी और आप पर भी उन्होंने लिखा और जिसका लोकार्पण यहाँ हुआ, बहुत अच्छी तरह लोकार्पण हुआ। तो इस प्रकार मतलब बताया नहीं आपको कि करीब 4-5 साल में और समझता हूँ दर्जन भर पुस्तकें आपकी आ गई हैं। और आप समझिए कि ऐसी कोई पत्रिका नहीं है जिसमें आपकी समीक्षा न छपे, आलोचना न छपे, समालोचना न छपे। ये आपकी देन है। हमें स्थापित करने में आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं तो कहता हूँ कि जो ये लेखन आपका हो रहा है इसमें डॉक्टर सौमेंद्र कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि देखें, आपको बिना आप प्रोत्साहन के कभी कभी आप देखिए कि कभी हमको लोग कोई चीज लिखकर भेजे, कोई आता है कहे अरे यार क्या लिख रहे हो, लेकिन आप देखिए कि कैसे लिखती है, किस प्रकार लिखती है। और भी आप बताएं, देखें नारी के सारे गुण आपके अंदर है। आप जो है क्या कहते हैं, पत्नी के रूप में भी हैं, आप देखें माँ के रूप में भी हैं, आप देखें, और जो है सास ससुर की भी सेवा करते। दूसरी बात, आपके फादर भी अभी हैं, उनकी भी देख रेख करती। इतना लंबा परिवार, इससे बड़ा परिवार क्या है जानते हैं? विद्यालय, स्कूल। और आप देखें इधर कलकत्ता क्या और जगह जगह से देखें आप जो है आप वहाँ विद्यमान रहती हैं और अधिकतर आप उसमें मुख्य अतिथि अध्यक्ष वगैरह होती हैं। तो इस प्रकार आपने जो है बहुत सराहनीय कार्य किया है। हम तो प्रतापगढ़ वालों की ओर से आपके भाई, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना मतलब हम लोगों की किया। और अब जो है आते हैं डॉक्टर रंग जी की ओर से। वो डॉक्टर रंग जी से मेरा परिचय पहले बहुत पहले था, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग प्रतापगढ़ के हैं। हुआ फिर इसके बाद जो है आपसे परिचय हुआ। वास्तव में आपका परिश्रम, आपका लेखन, आपकी तपस्या बहुत ऊंची है। और किसी मामले में तो हम लोग मार्गदर्शन भी लेते हैं। जैसे मैं ही खंड काव्य लिखूं और उन्हें भी महाकाव्य लिखा, कबीर पर मेरा भी महाकाव्य आया है। आप परेशान, आप जो सोचते हो कि मैंने परेशान कर दिया, जहां मुझे कोई भटकन हुई मैंने तुरंत आपको फोन किया अथवा डॉक्टर साहब को भी फोन किया और आप लोगों ने पूरा मार्गदर्शन किया। और आप देखें कि हिंदी संस्थान से 2-3 बार आप जो पुरस्कृत हुए हैं, आपकी किताबें पुरस्कृत हुई हैं। और हमसे ज़्यादा तो आप लोग ही जानते हैं कि देखिए दिन रात आप लगे रहते हैं। तमिल में आप जो है अनुवाद कर रहे हैं, अवधी में अनुवाद कर रहे हैं, ये सब आपका बड़प्पन है। और कबीर की बात आती है, देखिए कबीर जो है आज से 500-600 वर्ष पूर्व कबीर का जन्म हुआ था और उनके विषय में बहुत करीब 1.5 लाख पुस्तकें साहित्य में विद्यमान है। उसमें तरह तरह की बातें लिखी, विद्वानों ने अपने हिसाब से भी लिखा, जिस प्रकार जैसा शोध कर पाए हैं वैसा लिखा उसमें। लेकिन कबीर में एक बात थी, क्या अगर वो किसी बात को कहते थे तो 2.5 आकर प्रेम उसमें रहता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस प्रकार से किसी पत्थर पर कोई औजार नहीं खींचा जाता है, उसी प्रकार से चढ़ करके वो बोलते थे। कबीर सांची कही कबीर प्रेम के 2.5 आखर गाकर, और सांचे कहे कबीर चढ़े शस्त्र को छाकर, शस्त्र छाकर क्यों करते थे। तो इस प्रकार जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों का इतना सम्मान किया। सम्मान आप देखें किस प्रकार का है, एक जो है बहुत ही सराहनीय है, स्तरीय है, स्तुत्य भी है। और
अब हाँ, और अभी जो है सामने बैठे हुए विद्वान भी, हमारे आगे जितने बैठे हैं सब आप लोग जो है विद्वान ही हैं। अब मैं सोचता हूँ पुस्तक पर एक जो है मैं पुस्तक पर गीत सुनाऊं, क्या मानेंगे? और उस पर ज़्यादा आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि जो है सुनाऊं। गीत कविता छंद दोहे, गीत कविता छंद दोहे और मुक्तक हूँ। गीत कविता छंद दोहे और मुक्तक हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी की एक पुस्तक हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी की एक पुस्तक हूँ। भूलते हो तुम अहरनिश सोचती हूँ मैं, भूलते हो तुम अहरनिश सोचती हूँ मैं। चोट लगती है तुम्हें पर भोगती हूँ मैं। पत्थरों से भी न टूटे सख्त दर्पण हूँ, जो कभी मरता नहीं मैं ओ समर्पण हूँ। थरथराते आंसुओं की, थरथराते आंसुओं की मुक्त बंधक हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी की एक पुस्तक हूँ। लोग कहते किताबें जर्जर हो गई जीर्ण, लेकिन ऐसी बात नहीं। रोशनी बनकर धरा पर झिलमिलाती हूँ, घाटियों में भी तुम्हारे गीत गाती हूँ। कौन कहता धूल से मैली हुई हूँ मैं, कौन कहता धूल से मैली हुई हूँ मैं। चांद सूरज की तरह फैली